आप सभी क्लास 9 और क्लास 8 के बच्चों को मेरा प्यारा सा नमस्कार। आप लोगों को यही लगेगा कि आज मैं अचानक से आप लोगों के बीच कैसे आ गया। तो आप लोगों के लिए कन्फर्मेशन न्यूज़ जो है ना, एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर के आई है। वो अपडेट हमारा है कि क्लास 9 और 10 का जो एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ने की आशंका थी, वो अब ख़त्म हो गई है। यानी आपका जो टाइम पहले दिया गया था, एकदम वो निश्चित समय पर ही एग्ज़ाम होगी। अगर आप लोगों को इसमें थोड़ी-सी भी संदेह है, तो आप लोग देख सकते हैं, ये आज के ही पेपर कटिंग का है। यहाँ देखिए नीचे डेट जो आपका दिया हुआ है 3/1/2025, यानी कल ये पेपर में छपा, आज हम लोगों तक पहुँचा है। तो ये जो है दोनों दोनों ये क्लास 8 का है आपका, और ऊपर वाला जो है क्लास 9th का है। तो क्या अपडेट इसमें हमारे लिए बताया गया है, इसे बेटर ढंग से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये देखिए क्या कहता है कि वर्ग नवम 2025 के संबंध में आवश्यक सूचना, यानी जरूरी सूचना है कि ये अफवाह फैलाई गई थी कि नहीं, इस बार जो है एग्ज़ाम डेट 9 और 8 का ये आगे बढ़ करके हो सकता है मार्च महीने में चले जाए, क्योंकि फरवरी में 10th और 12th का एकदम बिजी शेड्यूल है जैक के पास। तो आप लोगों का एग्ज़ाम लेना फरवरी में संभव नहीं था, इसलिए जनवरी में शेड्यूल किया गया था। लेकिन अफवाह के कारण ये लोग हल्ला मचा दिए थे कि नहीं, अब तो एग्ज़ाम कब होगा, जाके मार्च में होगा। लेकिन ये सारी अफवाहें गलत साबित हो गई। हमारा एग्ज़ाम अभी इसी महीने और 20 से 25 दिन बाद होनी है। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है ये ऊपर वाला हमारा जैक का ही है, और वर्ग नवम के लिए ये स्पष्ट न्यूज है। तो इनमें विज्ञापति संख्या 2 है। विज्ञापति संख्या 2 मतलब क्या हुआ कि 1 नंबर में 8 वाला निकाला है, 2 नंबर में आप लोगों वाला निकाला है। तो 9th के बच्चों के लिए देखो क्या कुछ सूचना दिया गया। तो द्वारा झारखंड राज्य के सभी कोटि के विद्यालय प्रधानाध्यापक छात्रों संबंधित पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड रांची के निर्देशानुसार वर्ग नवम की परीक्षा सिर्फ 5 अनिवार्य विषयों यानी ओएमआर सीट के माध्यम से आयोजित की जाएगी। यानी 5 ही विषय पर एग्जाम होना है। पहला साइंस, मैथ, इंग्लिश, सोशल और हिंदी, ये 5 विषय पर होगा। यानी यहाँ से इस सूचना के मुताबिक पता चल रहा है कि आप लोगों के अब संस्कृत का जो एक पेपर अलग से होता था वो होना नहीं यार। एग्जाम आपका किस पर होगा, ओएमआर सीट पर, यानी रंगने वाले पे ही होगा, जिसे आज हम लोग प्रैक्टिस किए हुए थे। आज का टेस्ट इसी ओएमआर सीट के ही माध्यम से आप लोगों का शेड्यूल किया गया था। आगे कहता है कि युक्त के आलोक में छात्र छात्रा द्वारा चयनित 5 अनिवार्य विषय यानी भाषा 1, भाषा 2, यानी ये एक भाषा इंग्लिश और दूसरा हिंदी, तो 2 भाषा जो हमारे पास है हिंदी और इंग्लिश, ये 2 भाषा होगा। कहता है गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, ये 5 विषय की ही परीक्षा निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित केंद्रों पर परिषद द्वारा आयोजित की जाएगी। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए युक्त 5 विषयों में से 4 विषयों में उत्तीर्ण होना होगा। यानी एक रिलैक्सेशन यहाँ भी आप लोगों को मिल गया कि अगर आप 5 सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट में लुढ़क गए, यानी फेल हो गए किसी एक सब्जेक्ट में, तो आपको फेल नहीं माना जाएगा, आपको पास माना जाएगा। साफ शब्दों में लिख दी गई है कि 5 में से 4 विषयों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अगर जो 5 सब्जेक्ट आपका है, उन 4 में से अगर आप पास हो गए, एक में गड़बड़ा भी गए, तो फिर भी आप पास माने जाएंगे। आगे कहता है कि इस परीक्षा में प्रत्येक विषय से 40 अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यू पूछे जाएंगे एवं 10 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन स्तर पर होगा। यानी एग्जाम हॉल में आपको ओएमआर सीट पर 1 से लेकर 40 प्रश्नों तक की रंगाई करनी है, और 10 मार्क्स जो है वो आपके स्कूल के द्वारा दी जाएगी। वहाँ बहुत सारा चीज़ें मैटर करेगा, आपका बिहेवियर, आपका स्कूल परफॉर्मेंस, प्लस टीचर के साथ आपका व्यवहार कैसा है, ये सारी चीज़ें। आगे देखिए क्या कहता है कि सभी विद्यालय प्रधान से अनुरोध है कि नवम वर्ग की परीक्षा 2025 का प्रवेश पत्र दिनांक 20/1 से परिषद के वेबसाइट से डाउनलोड कर संबंधित छात्र छात्राओं को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें। यानी कहता है कि 20 तारीख को एडमिट कार्ड जैक के वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। अब ये एडमिट कार्ड इस वेबसाइट के माध्यम से
कौन सा www.jack.jharkhand.government.in, इसके माध्यम से हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस जो आपके स्कूल में है वो डाउनलोड करके आपको देंगे बिल्कुल फ्री में। इसके बदले स्कूल वाले कोई चार्ज आपसे ले सकते नहीं है। आप देख लीजिए, ये आपका डेट शीट है। डेट शीट क्या है कि 29 तारीख को आपका 2 पेपर का एग्जाम है। सुबह कितना बजे से कि 9:45 से 9:45 से 1 बजे तक, यानी 3 घंटे का एग्जाम आप लोगों का होना है। 15 मिनट आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए और नाम वाम भरने के लिए। इसमें आपका 3 सब्जेक्ट की होगी। तो 3 सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट नहीं, 2, कि हम लोगों का अक्सर बच्चों का हिंदी ए और इंग्लिश होता है सर। शायद ही कोई बच्चे हिंदी बी रखते हैं। तो जिसका हिंदी ए होगा होगा वो हिंदी ए, और जिसका हिंदी बी होगा वो हिंदी बी का देगा। लेकिन आप लोगों का हम बखूबी जानते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके क्लास के अकॉर्डिंग, कि आप लोग हिंदी ए और इंग्लिश रखे हैं। तो याद रखेंगे, सुबह आपका एग्ज़ाम 29 तारीख को 9:45 से 1 बजे तक हिंदी और इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा। फिर बीच में 1 घंटे का आप लोगों को लंच का टाइम दिया जाएगा, और उसके बाद 2 बजे से कब तक, 5:15 बजे तक, यानी स्वेटर जैकेट लेके जाएंगे। आते वक्त आप लोगों को ठंडी लगेगी, इसलिए 2 बजे से 5:15 बजे तक आपका मैथ और साइंस का एग्ज़ाम होगा एक साथ। उसके बाद उस दिन घर चले आना है। फिर 30 को जाना है। यही 9:45 से आपका एग्ज़ाम होगा सोशल साइंस और अदर। अगर सोशल साइंस के अतिरिक्त कोई अन्य विषय रखा गया है, जैसे बहुत सारे बच्चे का ऑटोमोटिव होता है, टूरिज्म होता है, फलाना चिलाना ढिमाका जो भी होता है सर, वे होगा। और अन्यथा नहीं तो सोशल साइंस का एग्ज़ाम आपका 30 को सिर्फ एक होगा। तो आराम से, यानी 2 दिन में आपका सारा एग्ज़ाम ख़त्म। उसके बाद निश्चिंत रूप से आप लोग घर चले आएंगे और 2-3 दिन रिलैक्स करके फिर अगले क्लास की पढ़ाई शुरू कर देंगे। क्या कहता है कि वेबसाइट इतना इतना के माध्यम से आंतरिक मूल्यांकन के अंकों का प्रविष्ट दिनांक 5/2/2000 से 5/3 इतना तक ऑनलाइन, यानी हेडमास्टर जो स्कूल के टीचर लोग हैं उसे 1 महीना का समय दिया गया है आपका मार्क्स भेजने के लिए। और ये भी यहाँ ध्यान रखिए, क्या कहता है कि नोट दिया हुआ है कि सभी परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र का अध्ययन करने हेतु 15 मिनट का समय दिया जाएगा। यानी जो क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्वेश्चन के लिए अतिरिक्त आपको 15 मिनट समय दिया जा रहा है पढ़ने के लिए। अब हमारे पास जो है 8 का कुछ जानकारी, अब 9th वाले बच्चे जा सकते हैं आप लोग। अब बारी आई यहाँ से 8 का। तो देखिए 8 में भी सेम चीज़ें हैं, विशेष कुछ लिखित नहीं है। क्या कहता है आपका कि कक्षा 8वीं, ये देखिए ये क्या हो गया, हाँ वापस हम लोग आ गए। यहाँ से देख लेंगे हम लोग कि ये भी आपका ओरिजिनल है, तिनित कल्हे का निकला हुआ है कि कक्षा 8वीं की परीक्षा 2025 के संबंध में जरूरी सूचना। देखिए ये विज्ञप्ति संख्या ये क्या, यानी पहले 8 का ही निकाला गया था। क्या कहता है कि एतद द्वारा झारखंड कोटि के विद्यालय को प्रधानाध्यापक पदाधिकारी सूचित किया जाता है कि स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग रांची के निर्देशानुसार कक्षा 8 की परीक्षा OMR सीट पर के माध्यम से आयोजित की जाएगी। यानी आप लोगों का भी कक्षा 8 के भी बच्चों का एग्जाम कहाँ होना है, OMR सीट पे ही होना है, यानी रंगने के ही माध्यम से होना है। युक्त, आगे थोड़ा सा देखिए क्या कह रहा है कि युक्त के आलोक में परिषद द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। आप लोगों का जो सेंटर दिया जाएगा उसी सेंटर पे एग्ज़ाम होगा, यानी आपके स्कूल में एग्ज़ाम नहीं होगा। आप लोग देखिए क्या कह रहा है, डेट दिया हुआ कि एग्जाम आप लोगों का 28 को है। अब एग्जाम आगे पीछे होना नहीं है। और कब, एक ही दिन एग्जाम होगा, दिन भर एग्जाम होगा, यानी आप लोगों का उस दिन बिजी शेड्यूल रहेगा, दिमाग में खचाखच एग्जाम का क्वेश्चन भरा रहेगा। तो 9:45 से 1 बजे तक आप लोगों का कंटिन्यू एग्जाम, और फिर 1 से 2 बजे तक 1 घंटा आप लोगों को टिफिन का टाइम मिलेगा, लंच का टाइम मिलेगा। खाने पीने के बाद फिर से आप लोग 2 बजे से 5:15 बजे तक एग्जाम देंगे लगातार। यानी सोच लीजिए कितना भारी लोड होने वाला है आप लोगों पर, उसके लिए तैयार हो जाइए। कहता 28 तारीख को 9:45 से 1 बजे तक हिंदी, इंग्लिश और अतिरिक्त भाषा में से कोई एक, यानी सारा लैंग्वेज पेपर आपका सुबह ही हो जाना है। हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, या जो भी आप रखे हैं, खोरठा, उर्दू, बंगाली, नेपाली, जो रखें आप, सारा एग्ज़ाम सुबह 9:45 से 1 बजे तक आप लोगों की हो जाएगी। उसके बाद 1 घंटा रेस्ट करने के बाद, खाना वाना खाने के बाद, लंच करने के बाद, फिर से 2 बजे से आप लोगों को
क्लासरूम में बिठाया जाएगा आप लोग। उसके बाद 3 तगड़े तगड़े सब्जेक्ट का एग्जाम होना है। कौन कौन सा? मैथ, साइंस और सामाजिक विज्ञान, यानी जो तगड़े तगड़े 3 पेपर है वो हमारा 2 बजे से लेकर 5 बजे होगा। इसलिए आप लोग फर्स्ट आवर में यानी मॉर्निंग के एग्जाम में किसी भी प्रकार का ज़्यादा लोड ना लेंगे, टेंशन ना लेंगे, क्योंकि सारे बहुमूल्य सब्जेक्ट तो यहाँ धरा पड़ा है। यानी 2 बजे के बाद सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम होना है। आगे देखिए, कुछ विशेष जानकारी आप लोगों को दी गई है कि युक्त विषयों की परीक्षा OMR शीट के माध्यम से आयोजित की जाएगी। जितना सब्जेक्ट ऊपर में दिया गया था सबका एग्जाम आपका ली जाएगी किसके माध्यम से? फटाक से बताइए, किसके माध्यम से ली जाएगी? OMR शीट के माध्यम से, यानी आप लोगों को रंगना होगा। कहता इस परीक्षा में प्रत्येक विषय के 50 अंकों का विकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे एवं 100 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर दिया जाएगा। यानी समझ लीजिए, आप लोगों का 5 विषय का एग्जाम होना है और अतिरिक्त विषय मिला दें तो 6 विषय, और वो 6 विषय में आप लोगों का 50-50 मार्क्स करके एग्जाम होना है। कितना होना है? 50-50 मार्क्स का। यानी आप लोगों को प्रत्येक सब्जेक्ट में 50-50 गो रंगना पड़ेगा। कितना रंगना पड़ेगा? 50-50। और स्कूल से 100 मार्क्स मिलेगा आप लोगों के आंतरिक मूल्यांकन में। कहता सभी विद्यालय प्रधान से अनुरोध है कि कक्षा 8 की परीक्षा 2025 का प्रवेश पत्र 18/1/2025 से वेबसाइट www.इतना के संबंधित छात्र हस्तगत कराना सुनिश्चित करेंगे। आंतरिक मूल्यांकन के अंकों का प्रविष्ट 20/1/2025 से 10/2/2025 तक की जाएगी। यानी क्या कह रहा है कि सभी हेडमास्टरों को ये इत्तला किया गया कि 18 तारीख के बाद आप सभी बच्चों को टाइम पर, समय पर एडमिट कार्ड दे देंगे। और स्कूल के द्वारा जो मार्क्स भेजी जाएगी, जो आप लोगों को 100 नंबर स्कूल के द्वारा दिया जाएगा, वो 20 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, यानी 20 दिन का समय दिया गया है आप लोगों का आंतरिक मूल्यांकन जो है सर, मार्क्स जो स्कूल से मिलेगा इंटरनल मार्क्स, उसे भेजने के लिए। आप लोगों के लिए भी एक नोट दिया हुआ है कि सभी परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र अध्ययन करने हेतु 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। यानी जो क्वेश्चन पेपर आप लोगों का रहेगा उस क्वेश्चन पेपर में 15 मिनट एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा। यानी आप लोगों को 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। और ये एकदम ताज़ा न्यूज़ है, 3/1/2025, यानी कल छपा, आज हम तक पहुंच गया। देखिए 4/1/2025, ये बहुमूल्य न्यूज़ था आप लोगों के लिए। जानकारी मिल गई। अब आप लोगों के लिए पढ़ाई के लिए मात्र 20 से 22 दिन, 23 दिन बचा हुआ है। एकदम धुन के रात दिन एक कर देंगे, एकदम दिल खोल के, दिमाग खोल के पढ़ाई करेंगे और जितनी जल्दी हो सके अपनी सारी सिलेबस का रिवीजन कर लेंगे और अपने आप को तैयार कर लेंगे। तो चलिए, इसी तरह का बहुमूल्य जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। और जुड़ने के लिए एक ही कंडीशन है कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा। और न्यूज़ देख करके आप लोगों को कितनी खुशी मिली वो चीज़ हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए अगले न्यूज़ के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।